Welcome to Jigayasa Curiosity Unleashed. हम सब एक नीले ग्रह पर रहते हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि हम चांद की सतह के बारे में अपने ही महासागर की गहराइयों से कहीं ज्यादा जानते हैं। यह हमारे ग्रह का सबसे बड़ा, सबसे अनजाना रहस्य है और आज हम इसी में गोता लगाने वाले हैं। तो सवाल ये है कि हम असल में कितना कम जानते हैं। इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है और ये बताता है कि पृथ्वी के सबसे बड़े हैबिटेट के बारे में हमारी समझ कितनी अधूरी है। ये आंकड़ा देखिए, 80%। जी हां, पूरे 80% महासागर का अभी तक कोई नक्शा नहीं है, उसे किसी ने देखा नहीं है और ना ही उसकी खोज हुई है। मतलब ये एक पूरी की पूरी अनछुई दुनिया है। और ये तो बस शुरुआत है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे महासागरों में रहने वाली 91% प्रजातियों के बारे में तो हमें पता तक नहीं है। जरा सोचिए कितने जीव जंतु हमारी कल्पना से भी परे हैं। तो असलियत यह है कि जब हम अपनी आंखों से या रोबोटिक कैमरों से देखने की बात करते हैं तो हमने गहरे समुद्र के तल का 0.001% से भी कम हिस्सा देखा है। ये तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद ये विशाल दुनिया इतनी अनजान क्यों है? असल में यहाँ की चुनौतियां हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। इसका कारण सीधी साधी फिजिक्स है। चांद के उलट गहरे समंदर का मतलब है मीलों पानी, खूब अंधेरा और सबसे बढ़कर ऐसा दबाव जो किसी भी चीज को पल में कुचल सकता है। इस दबाव को समझाने के लिए नासा के डॉक्टर जीन कार्ल फेल्डमैन की बात बिल्कुल सटीक है। जरा सोचिए, मारियाना ट्रेंच, जो हमारे महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है, वहां तल पर दबाव जमीन के मुकाबले 1000 गुना से भी ज्यादा होता है। लेकिन उस छोटे से हिस्से में भी जहां हम पहुंच पाए हैं, हमें एक ऐसी दुनिया मिली है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से भी ज्यादा अजीब और जिंदा दिल है। तो चलिए देखते हैं कि इस छोटी सी झलक में हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले चलते हैं हेल्डो जोन में। कभी सोचा जाता था कि यहाँ कोई जीवन हो ही नहीं सकता, लेकिन हाल के मिशनों ने यहाँ जीवन का एक ऐसा भंडार खोज निकाला है जिसने सबको हैरान कर दिया है। और ये तो कमाल ही है, सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट में 7,500 से ज्यादा माइक्रोबियल प्रजातियां मिली और उनमें से लगभग 90% विज्ञान के लिए पूरी तरह से नई थीं। सोचिए वहां और क्या क्या छिपा होगा। अब अगर थोड़ा ऊपर आएं तो मिलता है ट्वाइलाइट जोन। ये एक ऐसी जादुई दुनिया है जहां इतना जीवन है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोनार ऑपरेटरों को लगा था कि समुद्र का तल ही हिल रहा है। यहां जीवन की मात्रा को समझना भी मुश्किल है। यहीं पर पृथ्वी का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जीव ब्रिसल माउथ मछली रहती है, जिनकी संख्या खरबों में हो सकती है। जी हां, खरबों में। पर यह जोन सिर्फ जीवन से भरा नहीं है, ये हमारे क्लाइमेट के लिए भी बेहद जरूरी है। ये एक विशाल बायोलॉजिकल पंप की तरह काम करता है जो सतह से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर उसे गहरे समुद्र में सदियों के लिए जमा कर देता है। ये पूरी प्रक्रिया धरती का तापमान काबू में रखने में मदद करती है। और बात सिर्फ नई जीवों की नहीं है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने गहरे समुद्र में एक पूरी तरह से नए तरह का माहौल ही खोज निकाला है। यहाँ की अनोखी केमिस्ट्री एक ऐसे घने और जीवंत इकोसिस्टम को जन्म देती है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। और तो और यहाँ की चट्टानें सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं से चमकती हैं। तो ये सभी शानदार खोजें हमें बताती हैं कि दांव पर क्या लगा है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस छिपी हुई दुनिया को समझना शुरू कर रहे हैं, ये अभूतपूर्व खतरों का सामना भी कर रही है। इसी जानकारी की कमी को पूरा करने के लिए एक ग्लोबल प्रोजेक्ट चल रहा है, सीबेड 2030। इसका मकसद महासागर के तल का पहला पूरा नक्शा तैयार करना है। लेकिन वक्त तेजी से निकल रहा है। असल में हम खोज और विनाश के बीच एक दौड़ में फंस गए हैं। जिन जगहों और संसाधनों को हम समझना चाहते हैं, उन्हीं पर डीप सी माइनिंग और प्रदूषण जैसी इंसानी गतिविधियों का खतरा मंडरा रहा है। और सबसे चिंता की बात यह है कि हमारा असर धरती की सबसे दूर, सबसे गहरी जगहों तक पहुंच चुका है। प्लास्टिक की थैलियां, सोडा कैंस, ये सब कुछ महासागर की तलहटी में भी मिला है। तो ये सिर्फ जिज्ञासा की बात नहीं है, ये पूरे ग्रह की सेहत का सवाल है। क्योंकि गहरे समुद्र का स्वास्थ्य सीधे हमारी जलवायु और भोजन श्रृंखला से जुड़ा है। इसीलिए अब 30x30 जैसी एक वैश्विक मुहिम छिड़ी है। लेकिन फिलहाल सिर्फ 7% महासागर ही संरक्षित हैं। तो अंत में गहरा समुद्र ही पृथ्वी का आखिरी अनछुआ मोर्चा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वहां नीचे क्या है,
बल्कि ये है कि जो हमें मिलेगा उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या होगी।